नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में, जहां हम आपको देते हैं फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट से जुड़ी जानकारियां। तो आज हम बात करने वाले हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में, यानी कि 5 ऐसे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स हैं जिनके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। उनके बारे में क्या क्या जानेंगे, आपको जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने में उनको जानने के लिए सहायता करेगी, जो आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर पाओगे। तो चलिए वो कौन कौन से बातें हैं उनके बारे में जान लेते हैं। पहला है कि क्यों हमें ये कंपनी जो महत्वपूर्ण होती है। दूसरा है कि ये किस सेक्टर में कंपनी काम करती है। तीसरा है कि हमें इसे डेटा और एनालिसिस के जरिए हम इसे जानेंगे और समझेंगे। चौथा है कि भविष्य में इसे क्या प्लान है इन कंपनीज के, तो इसके बारे में भी जानेंगे। पांचवा है कि ये स्टॉक्स निवेश के लिए सही है या गलत, इसके लिए भी जानेंगे। छठा है कि निवेशकों के लिए क्या टिप्स है, इसके बारे में भी जानेंगे विस्तार से, तो बने रहेगा वीडियो के अंत तक। पहला है कोटक महिंद्रा बैंक। कोटक महिंद्रा बैंक ये भारत में जितने भी बैंक हैं, ये बैंकों में से सबसे अच्छा बैंक माना जाता है। यह 1985 में एक नॉन बैंक फाइनेंशियल कंपनी के रूप में शुरुआत हुई थी और इसे 2003 में बैंकिंग का लाइसेंस प्राप्त हुआ। यह बैंकिंग, वेल्थ मैनेजमेंट, इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट हेल्प के लिए एक्टिव रहता है। इसका फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की बात करें तो इसका मार्केट कैप लगभग 3.5 लाख करोड़ रुपए है और इसकी रेवेन्यू की बात करें तो इसका रेवेन्यू 60,000 करोड़ से भी अधिक है। और इसका नेट प्रॉफिट की बात करें तो इसका नेट प्रॉफिट 12,000 करोड़ से भी अधिक माना गया। इसका एनपीए यानी कि नॉन बैंकिंग एसेट्स बहुत कम है, यानी कि 2% से भी कम है। इसकी ग्रोथ पोटेंशियल की बात करें तो इसको डिजिटल बैंकिंग और फिनटेक सेक्टर में बहुत मजबूत पकड़ है। ये लोन क्षेत्र में जैसे कि एसएमई लोन और रिटेल लोन में आपको बहुत अच्छा एक्सपॉन्स मिलता है। ये बैंक आईसीआईसी बैंक और एचडीएफसी बैंक को भी कम्पिटिटिव देता है। अब बात करेंगे इसके कुछ इन्वेस्टमेंट पॉइंट्स के बारे में। इसका बैलेंस शीट बहुत ही स्ट्रॉन्ग माना गया है। डिजिटल बैंकिंग और टेक्नोलॉजी ड्रिवन सर्विस देता है और इसमें लोन का बुकिंग बहुत तेजी से बढ़ रहा है। दूसरा कंपनी है जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत अच्छा माना गया है, वो है मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड। मारुति सुजुकी ये भारत की सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनी में से एक माना गया। ये छोटे से लेकर बड़े ऑटो व्हीकल में इसका पकड़ बहुत ही स्ट्रॉन्ग माना गया है। इसका मार्केट शेयर करीब 40% है। इसका फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की बात करें तो इसका मार्केट कैप 3.8 लाख करोड़ रुपए से भी अधिक माना गया है। इसका रेवेन्यू की बात करें तो इसका 1.2 लाख करोड़ से भी अधिक है। नेट प्रॉफिट 80,000 करोड़ रुपए से भी अधिक है। कम अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स, डिप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन का मार्जिन 10 से 15% है। और इसका ग्रोथ पोटेंशियल की बात करें तो इलेक्ट्रिक व्हीकल में यानी कि ईवी सेगमेंट में ये एंट्री लिया है कि हाइब्रिड और सीएनजी गाड़ियों का बहुत ज्यादा डिमांड है। कि बिक्री जो है इसका बिक्री गांव और शहरों में बहुत तेजी से फैल रहा है। अब बात करेंगे इसकी इन्वेस्टमेंट पॉइंट्स के बारे में। ये भारत का सबसे बड़ा कार मार्केट शेयर है कि डीलरशिप नेटवर्क स्ट्रॉन्ग है। ये अब ईवी और इलेक्ट्रिक व्हीकल और हाइब्रिड व्हीकल पर अधिकतर फोकस कर रहा है। तीसरा है एचडीएफसी लिमिटेड। एचडीएफसी लिमिटेड भारत की सबसे बड़ी हाउसिंग और फाइनेंस कंपनी में से एक थी, जो अब एचडीएफसी बैंक में मर्ज हो चुकी है। यह होम लोन, मॉर्टगेज फाइनेंस और अदर सर्विसेज भी देती थी। और यदि इसका फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की बात करें तो इसका मार्केट कैप लगभग 14 लाख करोड़ रुपए से भी अधिक थे, जो कि एचडीएफसी बैंक मर्ज होने के बाद के ये डेटा है। रेवेन्यू 2.5 लाख करोड़ रुपए से भी अधिक है। इसका नेट प्रॉफिट 50,000 करोड़ रुपए से भी अधिक है। इसका रिटर्न ऑन इक्विटी यानी कि 15 से 20% है। और इसकी ग्रोथ पोटेंशियल की बात करें तो इसकी बैंकिंग सेक्टर में सबसे बड़ी एंटिटी है। क्रेडिट ग्रोथ के साथ हाउसिंग सेक्टर में भी लीडिंग पोजीशन है। ये होम लोन और एमएसएमई लोन में अच्छा परफॉर्मेंस दिखा रही है। बात करते हैं इसकी इन्वेस्टमेंट पॉइंट के बारे में। इसका स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट है। इसका बैंकिंग और हाउसिंग सेक्टर में अच्छा दबदबा है। ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए
एक बेस्ट ऑप्शन माना गया है। चौथा कंपनी है महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी। महिंद्रा एंड महिंद्रा भारत की सबसे इम्पोर्टेंट ऑटोमोबाइल और फार्म इन्वेस्टमेंट प्रोडक्शन कंपनी है। यह एसयूवी, ट्रैक्टर और ईवी सेक्टर में लीडर है। यदि इसका फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की बात करें तो मार्केट कैप 2.5 लाख करोड़ रुपए है। इसका रेवेन्यू 1.3 लाख करोड़ रुपए से भी अधिक और इसका नेट प्रॉफिट 9,000 करोड़ रुपए से भी अधिक है। इसका मार्केट शेयर यानी कि एसयूवीज में 20% से भी अधिक है। यदि इसका ग्रोथ पोटेंशियल की बात करें तो इसकी इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बात करें तो इसका एग्रेसिव रिस्पांस मिलता है। ट्रैक्टर और फार्म इक्विपमेंट में ये मार्केट लीडर है। डिफेंस और एरोस्पेस में तेजी से फैल रही है। अब बात करेंगे इसकी इन्वेस्टमेंट पॉइंट्स के बारे में। भारत में ये सबसे ज्यादा ट्रैक्टर बेचने वाली कंपनी है। ईवी सेक्टर में इसका एसयूवी 700 और एसयूवी 400 में इसका जबरदस्त मांग है। इसका लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए इसका स्ट्रॉन्ग प्लान है। पांचवा कंपनी है डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी। डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी भारत की टॉप फार्मा कंपनी में से एक है, जो जेनरिक दवाइयाँ, एपीआई यानी कि एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स और बायोसिमिलर्स बनाती है। और यदि इसकी फाइनेंशियल ग्रोथ की बात करें तो मार्केट कैप 1 लाख करोड़ रुपए से भी अधिक, रेवेन्यू 27,000 करोड़ रुपए से भी अधिक, नेट प्रॉफिट 5,000 करोड़ रुपए से भी अधिक का, रिटर्न ऑन इक्विटी 15 या 18% से भी अधिक है। अब इसकी ग्रोथ पोटेंशियल की बात करें तो ये यूके, यूएस में न्यू दवाइयों का एक्सपोर्ट करता है। ये कंपनी ऑटो इम्यून कैंसर, डायबिटीज पर भी फोकस करता है। अभी ये बायोसिमिलर और वैक्सीन मार्केट में भी एंटर लिया है। अब इसके इन्वेस्टमेंट पॉइंट्स के भी बारे में जानेंगे। क्या क्या वो इन्वेस्टमेंट पॉइंट्स है, इसके बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। इसका ग्लोबल मार्केट में स्ट्रॉन्ग पकड़ है। ये रिसर्च और डेवलपमेंट में बहुत ज्यादा निवेश करता है। फार्मा सेक्टर में ये ग्रोथ पोटेंशियल बहुत ज्यादा है और ये स्टेबल भी है, तो आप इसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा कि आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप रिसर्च और उसको एनालिसिस जरूर करें। ये मैं कुछ जो कि लाया था 5 कंपनी जो कि ये थी। तो आई होप ये जानकारी आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। और हाँ, कमेंट जरूर करना। कमेंट में आपको कौन से सेक्टर यानी कि कौन से कंपनीज अच्छी लगती है, आपको कौन से कंपनीज में आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, आप कमेंट बॉक्स में रख सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और सपोर्ट बनाए रखें। धन्यवाद।